हेलो गाइस, माय नेम इज प्रवीण शर्मा। कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि परचेज की इन्वेंट्री कैसे करते हैं। ठीक है गाइस, आज हम देखेंगे कि टेली प्राइम के अंदर जो सेल की एंट्री है, सेल की जो इन्वेंट्री होती है वो किस प्रकार करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एंट्री होती है वो किसमें होती है, वाउचर के अंदर। अब वाउचर में किसमें जाना है, हमें सेल की एंट्री करनी है, तो हमें जाना है किसमें, सेल वाउचर में। तो मैं सेल वाउचर के जाने के लिए या तो कीबोर्ड से मैं F9 प्रयोग करूंगा या फिर माउस से मैं क्लिक करूंगा किस पे, सेल पे। जैसे सेल पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब इसमें देखिए कि इसमें बोल रहा है पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम का मतलब होता है किस पार्टी को हम माल बेच रहे हैं, तो उस पार्टी का हम ब्लेजर बना लेते हैं यहाँ पे। तो मान लो मैं ब्लेजर बनाने के लिए मैं कीबोर्ड से अल्टर सी का प्रयोग करूंगा, तो अल्टर सी करते ही लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो गया। अब मैं इसमें बनाऊंगा कि मैं माल किसको बेच रहा हूँ। जैसे मैं माल बेच रहा हूँ राहुल को, राहुल अकाउंट, तो यहाँ पे हम राहुल अकाउंट लिख देंगे। राहुल अकाउंट लिखने के बाद अंडर ग्रुप इसका क्या डालेंगे, तो देखो गाइस इसमें अंडर ग्रुप डालेंगे हम जिसको माल बेचते हैं उसको सन्ड्री डेबिटर, और जिससे हम माल खरीदते हैं उसे सन्ड्री क्रेडिटर। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, तो अब इसका अंडर ग्रुप क्या आएगा, सन्ड्री डेबिटर। तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा सन्ड्री डेबिटर। जैसे सन्ड्री डेबिटर करूंगा तो इनमें से मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। बिल बाय बिल का मतलब होता है कि हम इसमें से जो हम बिल बना रहे हैं वो 1 2 3 4 5 एक क्रमबद्ध लाइन में बना रहे हैं। तो इसमें एंटर करूंगा, एंटर करूंगा, एंटर करूंगा, और इस पार्टी का एड्रेस क्या है, कहाँ का रहता है, कहाँ नहीं है, वो एड्रेस डालना है यहाँ पे, इसका स्टेट, इसका पिन कोड, और इसको मैं कंट्रोल के साथ सेव कर दूंगा। ठीक है। अब ये डिस्पेज बोल रहा है, डिस्पेज यानी डिस्प्ले नोट नंबर, जो नंबर होते हैं वो देने होते हैं, डिस्प्ले डॉक्यूमेंट नंबर देने होते हैं, डिस्प्ले थ्रू यानी किसके थ्रू ये जो माल है वो आ रहा है, कौन से स्थान पे माल आ रहा है, कैरियर एजेंट नेम यानी कौन इस माल को लेके आ रहा है, बिल लोडिंग नंबर क्या है, इसका डेट कब की आपके पास माल आने वाला है, इसका मोटर व्हीकल नंबर क्या है, वो आपको सारी जानकारी डिस्प्ले डिटेल्स में आपको बननी होती है। हाँ, फिर एंटर करोगे। जैसे एंटर करोगे तो आपके सामने पार्टी का नाम आएगा कि आप किस पार्टी को आप माल बेच रहे हो। तो आपको पता है आप किसको बेच रहे हो, जो बायर है आपका वो कौन है, राहुल। इसका मेलिंग नेम क्या है, राहुल। इसका एड्रेस आपको डालना होता है, इसका स्टेट क्या है, राजस्थान, रहता कहाँ है, कंट्री क्या है इसकी, इंडिया, और रजिस्टर किया हुआ है जीएसटी के अंदर, और रेगुलर है, आपको एंटर एंटर करके सेव कर देना है। अब यहाँ पे सेल लेजर, जब हम माल बेचते हैं तो वहां पे सेल्स आएगा, या तो लोकल सेल कर दो या फिर सेल कर दो, तो यहाँ पे हम सेल कर देते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने सेल को बनाया कैसे, तो मैं आपको यहाँ पे इसको अल्टर करके दिखाता हूँ। मैं इसको वापस देखने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का प्रयोग करूंगा, तो मैंने इस प्रकार से सेल्स को बनाया हुआ है। तो ये देखो नेम के अंदर सेल्स अकाउंट, और इसका अंडर क्या आता है, सेल का सेल अकाउंट, परचेज का परचेज अकाउंट आता है। तो इसलिए सेल का सेल अकाउंट, और कंट्रोल से मैं इसको क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। ठीक है गाइज। फिर अब मान लो कि मैं माल को क्या बेच रहा हूँ, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने एचपी लैपटॉप परचेज किया था और लेनोवो लैपटॉप परचेज किया था। आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो कि माल को इन्वेंटरी में परचेज कैसे करते हैं। तो एचपी लैपटॉप है, अब एचपी लैपटॉप के मेरे पास यहाँ पे फीस कितने दिखा रहे हैं, 10 फीस। यहाँ पे लेनोवो लैपटॉप की कितनी फीस दिखा रहे हैं, 10 फीस। ठीक है। तो मैं दोनों में से 5 5 पीस आपको सेल करके दिखाता हूँ। तो मैं एचपी लैपटॉप का एंटर करूंगा, एंटर करूंगा। अब यहाँ में मैं कितनी क्वांटिटी को माल बेच रहा हूँ, तो मैं 5 क्वांटिटी माल बेच रहा हूँ, करूंगा इंटर। इसकी रेट कितनी है, तो इसकी रेट एक की रेट है, मान लो कि आपके सामने होता है 12,000 रुपए एक की रेट है। इंटर करूंगा, इंटर करूंगा, इंटर करूंगा, एंड ऑफ लिस्ट करूंगा, तो ये मेरे सामने आ गया। मैं आपको एक बार एचपी लैपटॉप का वापस क्रिएशन करके दिखाता हूँ, कंट्रोल प्लस इंटर प्रयोग करूंगा, तो ये देख लो मैंने इस प्रकार से इसको बनाया हुआ है। किसका नेम, एचपी लैपटॉप, इसका अंडर लैपटॉप, इसकी यूनिट मैंने डाल दी पीसीएस। ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल ऐसे इसको सेव कर देता हूँ, वापस कंट्रोल है सेव, 5 पीस हो गए। फिर इंटर करूंगा, फिर लेनोवो लैपटॉप इंटर करूंगा, इंटर करूंगा। अब इसकी क्वांटिटी 5 पीस। ठीक है गाइस, इसकी रेट दे देता हूं मैं 15,000। ठीक है। इंटर करूंगा, इंटर करूंगा, इंटर करूंगा, इंटर करूंगा, एंड ऑफ लिस्ट। तो ये देखिए गाइस, इस प्रकार से आप सेल की एंट्री इन्वेंट्री कर पाओगे। मैंने कैसे की, यहाँ पे मैंने पार्टी नेम लिखा राहुल अकाउंट, यानी मैं राहुल को बेच रहा हूँ। सेल्स लेजर में मतलब मैंने इसको माल को क्या किया है, सेल किया है। कितना करंट बैलेंस है, 70,000 रुपए का। मैंने जो माल है, जो नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम मेरे क्या है, एचपी लैपटॉप और लेनोवो लैपटॉप। इसकी उनकी क्वांटिटी कितनी है, 5 पीस तो एचपी लैपटॉप की है, और 5 पीस ही लेनोवो लैपटॉप की है। रेट कितनी है, 12,000, और लेनोवो कितनी है, 15,000। एक पर पीसेज के अंदर आ रहा है। और इसका अमाउंट है, जो एचपी लैपटॉप का अमाउंट है वो 60,000, और लेनोवो लैपटॉप का है वो कितना है, 75,000। तो टोटल जो मेरे मार्जिन हो रहा है, टोटल में जो माल बेच रहा हूँ वो कितने का बेच रहा हूँ, 1,35,000 रुपए का। कितने फीस भेज रहा हूँ, 10 फीस। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, सेव। तो आपको पता है सेव करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ए। इस प्रकार से मैं इस एंट्री को कर पाऊंगा। अब ये क्या बोल रहा है कि डू यू वांट सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ईवे बिल जनरेशन, सॉरी जनरेट। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका माल 50,000 रुपए से अधिक है, आपका माल 50,000 रुपए से अधिक है, तो आपको वो ईवे बिल जारी करना होता है। अगर आपका माल 50,000 रुपए से कम है तो आपको ईवे बिल की नहीं जरूरत होती है। ईवे बिल क्या होते हैं, ईवे बिल होता है इलेक्ट्रिक ईवे बिल। इसका मतलब होता है कि आप कहीं दूसरी स्टेट में माल लेके जा रहे हो तो आपको ईवे बिल बनाना जरूरी होता है। ठीक है गाइस।
ये बिल की हम एक अलग क्लास लेके आएंगे, उसमें इसकी बात करेंगे। तो आप इस एंट्री को कहाँ देखोगे, इस एंट्री को आप देखोगे डे बुक में। डे बुक में आप किसको देखोगे, किसको माल हमने बेचा था, राहुल अकाउंट को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1,35,000 रुपए का आपके पास दिखा रहा है, ठीक है। फिर हम किसमें जाएंगे, स्टॉक समरी में जाएंगे, कि हम देखेंगे हमारे पास कितना स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है, इनवर्ड कितना था, आउटवर्ड कितना था। तो मैं इसमें गया। अब आप देख सकते हो लेनोवो लैपटॉप में जाता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि इसका जो इन्वर्ट हो रखा है ना, इसका जो आप देख सकते हो इसमें इन्वर्ट हो रखा है वो 10 पीस हो रखा है, कितने, 1,20,000 से, है ना। अब इसका आउटवर्ड देख सकते हो, आउटवर्ड कितना हो रखा है, 5 पीस 75,000 रुपए से। तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना बच गया, 5 पीस बच गया हमारे पास 60,000 रुपए से, ठीक है। जैसे मैं बैक आता हूँ, इस प्रकार से मैं एचपी लैपटॉप देख सकता हूँ, तो इंटर करूंगा और इन्वर्ट देख सकते हो 10 पीस, आउटवर्ड 5 पीस, और क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है मेरे पास, 5 पीस। तो देख सकते हो 10 पीस की मेरे 1,00,000 रुपए थी, 5 पीस की मैंने 60,000 रुपए दी, 5 पीस, अब मेरे पास बचे 50,000 रुपए से, ठीक है। बैक आऊंगा। इस प्रकार से मैं इस एंट्री को, सेल इन्वेंट्री और परचेज इन्वेंट्री को इस प्रकार आपसे, इस प्रकार करते हैं इस एंट्री को। तो आपने देखा कि सेल और परचेज की इन्वेंट्री कैसे करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं हम कुछ नई ट्रिक के साथ और नए कुछ वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।